द प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स रिटन बाय जेफरी चॉसर। लर्न करते हैं द करैक्टर ऑफ द पार्ट ओनर। पार्ट ओनर भी चर्च का एक ओहदा है। चर्च से बिलोंग करने वाला ये एक मजहबी शख्स है जो कि लोगों के एतराफ़ात सुनता है और उन्हें माफ़ी देता है, और इस माफ़ी के लिए वो उनसे कोई रकम वगैरह भी वसूल कर सकता है। तो आइए जानते हैं इस करैक्टर पार्ट ओनर के मुतालिक पोइट हमें क्या बताते हैं। विद हिम देयर रोड अ जेंटल पार्ट ओनर ऑफ रोंसीवेल, हिज फ्रेंड एंड हिज कंपेयर, दैट स्ट्रेट वॉज कम फ्रॉम द कोर्ट ऑफ रोम, फुल लाउड ही सैंग, कम हिदर लव टू मी। यहाँ हिम से मुराद है समनर। इससे पहले चूंकि समनर का करैक्टर बयान किया गया है और ये समनर का साथी है, तो यहाँ विद हिम से मुराद लिया जाएगा कि विद समनर देयर रोड, रोड इज द सेकंड फॉर्म ऑफ राइड, कि उसके साथ सफ़र करता था अ जेंटल पार्ट ओनर, अ नाइस पर्सन हु वाज अ पार्ट ओनर ऑफ रोंसीवेल, हिज फ्रेंड एंड हिज कंपेयर। रोंसीवेल से बिलोंग करने वाला ये शख्स पार्ट ओनर जो कि समनर का साथी है, उसका दोस्त है और उसका कंपेनियन है। दैट स्ट्रेट वाज कम फ्रॉम द कोर्ट ऑफ रोम, और ये अभी अभी रोम से लौट कर आया है, और ये कोर्ट ऑफ रोम से ट्रैवल करते हुए स्ट्रेट उनके साथ है। इट मीन के वो कोर्ट ऑफ रोम से पलट कर घर वापस नहीं गया, और यहाँ इन पिलग्रिम्स के ग्रुप में शामिल होता है। फुल लाउड ही सॉन्ग, कम हियर लव टू मी। फुल लाउड ही सॉन्ग मीन ही सैंग इन हिज फुल वॉइस, और इस गीत के अल्फाज ये हैं, कम हिदर लव टू मी। कम हिदर मीन कम हियर लव टू मी, आओ मुझसे मोहब्बत करो। दिस समनर बार टू हिम अ स्टिफ बर्डन, वॉज नेवर ट्रॉम्प ऑफ हाफ सो ग्रेट अ सन। दिस समनर, और इसके साथ जो शख्स समनर था, बार टू हिम इट मीन के वो भी इसकी आवाज़ में, इसके सुर में अपनी आवाज़ शामिल करता था। अ स्टिफ बर्डन, और इसकी आवाज़ बहुत ही भारी थी, और इसकी आवाज़ बेहद भद्दी, बहुत ही भारी थी। वॉज नेवर ट्रम्प ऑफ हाफ सो ग्रेट अ सन। वॉज नेवर ट्रम्प ऑफ हाफ मीन के एक बाजे की तरह से, ये एक बाजा जिस कदर ज़ोर से आवाज़ दे सकता है। सो ग्रेट अ सन, कि इसकी आवाज़ इस कदर बुलंद थी कि एक बाजे की आवाज़ उसके हाफ के बराबर भी नहीं थी। लेकिन ये अपने साथी पार्ट ओनर के गीत में इसके सुर में अपनी आवाज़ को शामिल किया करता था। दिस पार्ट ओनर हैड हेयर एज येलो एज वैक्स, बट स्मूथ इट हैंग एज डथ अ स्ट्राइक ऑफ फ्लेक्स। दिस पार्ट ओनर हैड हेयर, इट मीन के ये पार्टनर, इस पार्टनर के जो बाल थे, एज येलो एज वैक्स, ये इस कदर येलो थे, यानी कि इतने पीले जर्द रंगत के थे जैसा कि वैक्स के मोम की तरह से इसके बाल जर्द रंगत के थे। बट स्मूथ इट हैंग, जो कि बहुत ही स्मूथ यानी कि स्मूथ वे में लटके रहते, एज डथ अ स्ट्राइक ऑफ फ्लेक्स। यहाँ पोइट ने एक सिमिले बयान करते हुए कहा है कि जैसे कि फ्लेक्स का फूल, कि इसके बाल फ्लेक्स के फूल की तरह से स्मूथली हैंग होते यानी कि लटके रहते, और ये वैक्स की तरह से येलो कलर के थे। बाई आउंसेस हैंग हिज लॉक्स डैट ही हैड, एंड देयर विद ही हिज शोल्डर्स ओवर स्प्रेड। बट आउंसेस हैंग हिज लॉक्स, यहाँ लॉक्स बालों की लिटों को कहा गया है कि छोटी छोटी और पतली लिटें लटकी रहती। हिज लॉक्स, उसके बालों की, डैट ही हैड यानी कि उसके जो बाल थे उनकी पतली और बारीक स्ट्रैंड, उसकी लिटें लटकी रहा करती। एंड देयर विद ही हिज शोल्डर ओवर स्प्रेड, जो कि उसके शोल्डर्स तक यानी कि उसके कांधों पर फैली रहती। बट थिन इट ले बाई कॉलपोन्स ऑन एंड ऑन, बट हुड फॉर ज्वेलिटी वेयर्ड ही नोन। बट थिन इट ले, और ये लिटें बहुत ही पतली हुआ करती हैं, यानी कि इसकी बालों की लिटें बहुत ही थिन थी, बहुत पतली थी। बाई कॉलपोन्स ऑन एंड ऑन, जो कि पतली पतली स्ट्रैंड्स की फॉर्म में वन बाय वन उसके शोल्डर्स पर पड़ी रहती। बट हुड, हुड उसका सरपोश, उसको सर ढांपने वाला उसका सरपोश। फॉर ज्वेलिटी, फॉर ज्वेलिटी, फॉर ज्वेलिटी मीन फॉर द सेक ऑफ अट्रैक्टिव अपीयरेंस एंड फॉर द सेक ऑफ फैशन, कि वो अपनी खुशी, अपने फैशन और अट्रैक्टिव अपीयरेंस के लिए कि वो किसी भी सरपोश से अपना सर कवर नहीं करता था, वो हुड नहीं पहनता था। फॉर इट वॉज ट्रस्ट अप इन हिज वैलेट, हिम टॉट ही रोड ऑल द न्यू जेट। फॉर इट वॉज ट्रस्ट अप, बल्कि ये उसे भर लेता, कि उसका सरपोश भरा रहता। इन हिज वैलेट, यहाँ वैलेट से मुराद है कि उसका एक बैग, एक थैला, कि वो सरपोश को अपने वैलेट में ठोंस कर रखता। हिम थॉट, जिसे वो ख्याल करता था।
ही रोड के वो सफ़र करता है, ऑल द न्यू जेट मीन के इन अ न्यू वे कि वो बहुत ही मॉडर्न और लेटेस्ट स्टाइल में ट्रैवल करता है। वो सरपोश से अपने सर को कवर नहीं करता था बल्कि उसे अपने वैलेट में ठोंस कर रखता था और वो ये ख्याल करता था कि वो एक न्यू वे और एक न्यू स्टाइल के साथ राइड करता है, ट्रैवल करता है। दिस शेवर्ड सेव हिज कैप ही रोड ऑल बेयर सच ग्लेयरिंग आईज हैड ही एज एन हेयर के विद हेयर अनबाउंड के बिखरे हुए बालों के साथ वो अपनी कैप रखता। ही रोड ऑल बेयर, यहाँ ही रोड ऑल बेयर से मुराद है कि वो बरहन्ना सर सफ़र किया करता था कि ही रोड ऑल बेयर हेडेड सच ग्लेयरिंग आइन हैड ही, और उसकी आंखें बहुत ही चमकदार थीं और ऐसा दिखाई देती थी जैसा कि एज एन हेयर, जैसा कि एक हेयर की यानी कि खरगोश की, कि इसकी आंखें खरगोश की तरह से ग्लेयरिंग थी, चमकदार थीं। A vernicle had he sewed upon his cap, his valet before him in his lap, कि इसने अपनी कैप पर वेरोनिका के साइन को सजा रखा था। His valet before him in his lap, और इसका वैलेट यानी कि इसका पर्स before him in his lap, इसके सामने इसकी गोद में पड़ा रहता, कि इसका वैलेट इसकी गोद में रहता। Breathful of pardon come from Rome at hot, a voice he had as small as hath a goat, चूँकि ये लोगों के इतराफ़ात सुनता था, उन्हें माफ़ी दिया करता था और इस माफ़ी के लिए वो जो रकम वसूल किया करता था, इस रकम से इसका वैलेट फुल था। कम फ्राम रोम ऑल होट, क्योंकि वो भी हाल ही में रोम से लौट कर आया था। चूँकि ये रोम के सफ़र से लौटते हुए स्ट्रेट पिलग्रिम्स के ग्रुप में शामिल हुआ था और घर नहीं किया था, तो यहाँ रोम से पार्डोन के इवज़ हासिल होने वाली वो तमाम रकम जिससे इसका बैग भरा हुआ था वो इसके साथ थी और इसका वैलेट इसकी गोद में पड़ा रहता था। अ वॉइस ही हैड, और इसकी आवाज़ एज स्मॉल एज हैज़ अ गोट, के इसकी आवाज़ इस कदर नरमो नाजुक थी जैसा कि एक बकरी की आवाज़। अगरचे ये लाउड आवाज़ में सिंग करता था बट इसकी आवाज़ भारी और मर्दाना आवाज़ नहीं थी, इसकी आवाज़ नरमो नाजुक थी, लाइक अ गोट, जैसा कि एक बकरी की आवाज़। नो बियर्ड हैड ही नी नेवर शुड हैव, एज स्मूथ इट वॉज एज इट वर लेट शेव। I trow he were a gilding or a mare, but of his craft fro Berwick into wear. No beard had he, और इसकी बियर्ड नहीं थी यानी कि इसके चेहरे पर दाढ़ी नहीं थी। He never should have, और ना ही उसे देखकर ऐसा लगता था कि उसके चेहरे पर कभी दाढ़ी हो सकती थी। As smooth it was as it were late shave, और इसका चेहरा इस कदर स्मूथ था, इस कदर मुलायम था जैसा कि इसे अभी अभी शेव किया गया है। आई ट्रो ही वर अ गिल्डिंग और अ मेयर, इसके बाद पोइट ये कहता है कि आई बिलीव ही वाज अ गिल्डिंग और अ मेयर। यहाँ गिल्डिंग से मुराद ये है कि एक हिजड़ा, और मेयर को कहा गया है कि होमोसेक्सुअल। जहाँ पोइट हमें ये बताता है कि उसे देखकर ऐसा यकीन होता था जैसा कि वो या तो एक मुखलिस है या फिर वो होमोसेक्सुअल था। बट ऑफ हिज क्राफ्ट फ्रॉम बेरविक टू वेयर, लेकिन अपने क्राफ्ट में, अपने आर्ट में और अपने काम में कदर कॉम्पिटेंट था, इतना माहिर था कि फ्रॉम बेरविक इनटू वेयर, के बेरविक से लेकर वेयर तक इस पूरे एरिया में नी वॉज देयर सच अनदर पार्टनर, के ऐसा स्किलफुल, ऐसा माहिर बेरविक से लेकर वेयर तक कोई दूसरा नहीं था। फॉर इन हिज मेयर ही हैड अ पिलो बियर, यहाँ पिलो बेयर से मुराद है पिलो केस, के तकिए का एक गुलाफ। उसके पास उसके पाउच में यानी कि उसके थैले में एक तकिए का गुलाफ हुआ करता, जिसके बारे में वो ये कहा करता था कि इट इज़ आवर लेडीज़ वेल, कि ये बहुत ही मुकद्दस है। यहाँ आवर लेडी से मुराद है मैरी मीन के हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम, कि ये हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का मुकद्दस वेल था। और इसके साथ साथ वो ये भी कहता था कि ही हैड, उसके पास था अ पीस ऑफ सेल। सेल से मुराद है कश्ती का बादबान, के वो सेल का एक पीस यानी कि बादबान का एक टुकड़ा भी उसके पास था। That Saint Peter had, when that he went upon the sea, till Jesus cried him hent. That Saint Peter had, जो कि सेंट पीटर का था, when that he went upon the sea, जबकि वो समंदर के सफ़र पर गए थे, till Jesus cried him hent, और जब जेसस क्राइस्ट ने उनकी हेल्प की थी, कि जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने सेंट पीटर की हेल्प की थी। He had a cross of lantern full of stones, and in a glass he had pig's bones. क्रॉस यानी कि एक स्लेब, और इसके पास एक क्रॉस था। ऑफ लैंटोन, लैंटोन ब्रेस यानी कि तांबे और पीतल से बनी हुई मेटल को कहा जाता है। इस शख्स पार्डोनर के पास लैंटोन से बना गया एक क्रॉस यानी कि एक स्लेब थी, फुल ऑफ स्टोन्स, जिस पर के इंतहाई कीमती पत्थर जड़े हुए थे। एंड इन अ गिलास ही हैड पिग्स बोन्स,
और ये शीशे के केस में पिग्स बोन भी रखता था। इसके पास शीशे के एक मर्तबान में पिग्स बोन यानी कि पिग्स की हड्डियां वगैरह हुआ करती थीं। But with these relics, when that he found a poor person dwelling upon land, upon a day he get him more money than that the person get in months too. But with this relics, और इन relics के साथ यानी कि ये मुकद्दस अशिया जो इसके साथ थी, इन अशिया को अपनी मलकियत में रखते हुए और इनका हवाला देते हुए, इन लोगों को दिखाते हुए कि जब यह किसी दूर दराज के एरिया में रहने वाले एक गरीब शख्स से मिलता तो वो अपनी इन मुकद्दस अशिया को दिखाते हुए इस तरह से कहानी बयान करता, अपॉन अ डे ही गेट हिम मोर मनी, और वो एक दिन में ही उससे इतनी रकम वसूल कर लिया करता, देन डैट द पर्सन गेट इन मंथ्स टू, जो कि वो पर्सन 2 मंथ्स में अर्न करता था, यानी कि वो रकम जो एक गरीब शख्स 2 महीने में अर्न किया करता था, ये पार्डनर उससे वो तमाम रकम एक ही दिन में हासिल कर लिया करता। And thus with faint flattery and jabs he made the person and the people his apes. And thus, और इस तरह से with faint flattery and jabs के चापलूसी से, and jabs मीन के ट्रिक्स यूज करते हुए, चालाकी और चापलूसी के साथ, he made the person and the people his apes, ये इस तरह से लोगों को बेवकूफ़ बनाया करता था। But truly to tell at last he was a church a noble ecclesiast. बट ट्रूली टू टेल एट लास्ट, लेकिन आखिरकार सच ये है कि वो एक काबिल एहतराम शख्स था, चर्च से बिलोंग करने वाला एक मजहबी आदमी। वेल कुड ही रेड अ लेसन और अ स्टोरी, बट एल्डर बेस्ट ही सॉन्ग एन ऑफर्ट्री, कि वो एक स्टोरी, एक लेसन को बहुत अच्छे से पढ़ सकता था, बहुत अच्छे से बयान कर सकता था। बट एल्डर बेस्ट ही सॉन्ग एन ऑफर्ट्री, ऑफर्टी से मुराद है मनाजात, और वो ये जानता था कि कब उसे मनाजात को सिंग करना है, कि वो जब मनाजात सिंग करने की ज़रूरत होती तो वो बहुत ही बेहतरीन अंदाज में मनाजात को गाया करता था। फॉर वेल ही वाइज व्हेन दैट सॉन्ग वाज सॉन्ग ही मोस्ट प्रीच एंड वेल अफाइल हिज टंग। फॉर वेल ही विस्ड, और वो ये जानता था, व्हेन दैट सॉन्ग वाज सॉन्ग, कि किस मौका पर कौन सा गीत गाया जाना चाहिए। ही मस्ट प्रीच एंड वेल अफाइल हिज टंग, और प्रीच करने में यानी कि तबलीग करने में और दर्स देने में उसकी टंग, उसकी ज़बान और उसकी गुफ्तगू बहुत ही रवां थी, बहुत ही हमवार थी। इसका मतलब है कि वो बेहद रवानी के साथ प्रीच किया करता, उसकी ज़बान बहुत रवां थी, बहुत ही हमवार थी। टू विन सिल्वर एज ही फुल वेल कुड, देयर फॉर ही सॉन्ग द मैरीली एंड लाउड। एज ही फुल वेल कुड, जो कि वो बहुत अच्छे तरह से कर सकता था, यानी कि वो बहुत अच्छे से सिल्वर अर्न कर सकता था। वो जानता था कि सिल्वर को कैसे कमाया जाए और वो इस फन में बहुत ही माहिर था। देयरफॉर ही सॉन्ग द मैरीली एंड लाउड, जिसके लिए वो बहुत खुशी से और बेहद बुलंद आवाज़ में गाया करता था। दिस वॉज द कैरेक्टर ऑफ पार्टनर। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस कैरेक्टर। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।